बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं हम आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के हवाले से चल रहा है हमारा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पार्ट ए है जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा, उसको हमने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 है जो कि हमारे पास क्या होगा, लेक्चर नंबर 3। तो इसमें सिंपल हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी अहम हैं, जिनके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन की जो ना प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आपके पास एक एमसीक्यू ये भी है कि डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव में अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा हम इसमें फर्दर जब बात करें तो इसमें हमने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी। पहले हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने फर्स्ट नंबर एग्जांपल लिखा है, इसमें देखें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है, प्लस की है। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखने का मकसद क्या है उसको समझें। तो फर्स्ट यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट की लेफ्ट हैंड साइड पे है, और सेकंड में देखें तो जो ब्रैकेट के साथ नंबर मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे है। तो जब हमारे पास एक नंबर ब्रैकेट की लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर एडिशन में होगी तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। यही क्वेश्चंस अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए तो इसका हम नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम हमारे पास सिंपल क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों नाम को जो है ना याद रखें, इनकी प्लेसमेंट को याद रखें, इनमें से आपका एमसीक्यू जो है ना वो आ सकता है। सिंपल ये याद रखें कि अगर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर मल्टीप्लाई है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो अनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं और इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम अनइक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर में उस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं हम उस पर सिर्फ बात करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब ये है कि 3, इसका मतलब कि इसमें हमें 3 सिंबल के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंबाइन जब हम पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो 3 सिंबल हमारे पास अनइक्वलिटी में कौन कौन सी आ जाती है? एक तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब हमारे पास कोई वैल्यू तीनों सिंबल के साथ गिवन हो, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इन तीनों सिंबल में से एक सिंबल को भी स्किप कर दें तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो इन तीनों का जो कंबाइन एक नाम है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है, तो आपको इन तीनों सिंबल्स को जो है ना सिंपल याद कर लेना है। इन तीनों सिंबल्स को कंबाइन हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसको हम एक मिसाल के ज़रिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जांपल में लिखा जाता है। तो फॉर सपोज ऐसे लिखा जाए, ए लेस देन बी, कॉमा ए ग्रेटर देन बी, कॉमा ए इक्वल टू बी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप याद रखें, जस्ट तीनों प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल हो जाए और उनका कंबाइंड नाम हमसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसके लिए आपको सिंपल ये याद रखना होगा कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है हमारे पास सी के, तो ऑब्वियसली ए बराबर होगा किसके, सी के। अगर ए ग्रेटर देन है बी के
और बी ग्रेटर देन है सी के, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ए है वो बराबर हो, जो ए है वो ग्रेटर देन होगा सी के। और लेस देन में भी इसी तरीके के, अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ए होगा वो लेस देन क्या होगा, सी होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा हमारे पास इसमें इक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी की प्रॉपर्टी में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ए बराबर ए के, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मतलब कि ए बराबर हो ए के, जैसे हम 2 को बराबर लेते हैं 2 के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिंपल हमारे पास क्या होती है कि जब ए और बी, ए बराबर बी के हो या फिर बी बराबर ए के हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये कुछ नाम है, इनको आप याद कर लें ताकि आपके एमसीक्यू जो है ना वो अच्छे से निकल जाएं। इसका नाम हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, और इसका नाम हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक।